राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको हम A to Z जानकारी देने वाले हैं। कैसे आप अप्लाई करोगे, कहाँ से जाके आप अप्लाई करोगे, सारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी पे अपन क्या है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है बिजली विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि बिजली विभाग के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी जो किया गया है, बिजली विभाग 2024 के नाम से इसका क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो पद की अगर हम बात करें तो इसमें जो पद निकाला गया है मीटर रीडर का पद निकाला गया है। जैसे कि आप सभी जानते हो मीटर रीडर का पद क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्या है मालूम होगी। ठीक है, बात करें काम क्या करना पड़ेगा आपको, तो हम आपको बता दें बिजली का बिल आपको क्या है काटना रहेगा। घर घर जाके आपको क्या है बिजली का बिल आपको क्या है काटना रहेगा। तो यही आपका क्या है यहाँ पर काम रहने वाला है। बात करेंगे पोस्ट के ऊपर, कितनी पोस्ट निकाली गई है, तो काफी अच्छे पदों पर क्या वैकेंसी निकाली गई है। 4350 पोस्टों पर क्या है वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 4350 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें कैटेगरी के हिसाब से, अगर हम बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो यानी कि आप सामान्य वर्ग से आते हो तो 1730 पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 722 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके लिए 504 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 205 है और एसटी के लिए क्या है 189 पोस्ट निकाली गई है। तो ये सारी जानकारी आपको पोस्ट के बारे में जो भी है वो स्पष्ट हुई होगी। ठीक है, बात कर लें आगे की एज के बारे में, क्या एज रखी गई इस वैकेंसी में, तो हम आपको बता दें अगर आपकी एज क्या 18 से लेकर 45 साल के बीच में है और जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर क्या 3 साल की छूट मिल रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है सभी वैकेंसियों में मिलती है, तो यहाँ पर भी आपको क्या है छूट मिलने वाली है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो या फीमेल कैटेगरी से आते हो तो आपको क्या है यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम है सभी वैकेंसियों में मिलती है, तो यहाँ पर भी आपको क्या है मिल रही है। ठीक है, बात करेंगे आगे तो क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन है, तो हमने आपको स्पष्ट पहले ही करा दिया था कि अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आपका क्या है फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन रखी गई है हाई स्कूल। ठीक है, बात करें आगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम आपको स्पष्ट करा दें कि नो एग्जाम सीधी भर्ती, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट आपको क्या सिलेक्शन होने वाला है। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि आपको कोई भी एग्जाम भी नहीं देना और आपका क्या एक सरकारी नौकरी में क्या है चयन हो जाए। ठीक है, तो हम बात करें आगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो हमने स्पष्ट करा दिया है कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बात करें आगे तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है ऑल इंडिया वैकेंसी है, महिला और पुरुष समान रूप से क्या आप क्या आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी कैटेगरी से हो आप क्या फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात कर ले फीस के बारे में, क्या फीस रखी गई है इस वैकेंसी में, तो हम आपको बता दें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपका क्या है आवेदन हो रहा है। ठीक है, बात करें एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी की, तब भी हम आपको बता दें यहाँ पर भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या करें अगर हम जॉब लोकेशन के बारे में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है, तो हम आपको बता दें ये जॉब लोकेशन आपकी जो रहने वाली है वो है दिल्ली। ये वैकेंसी जो निकाली गई है दिल्ली सरकार के माध्यम से यानी कि दिल्ली से निकाली गई है, लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो आप क्या आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी आपको जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, बात करें सैलरी के बारे में, क्या सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो हम आपको बता दें पहले आपको क्या 14,000 रुपए प्लस डीए मिलाकर आपको जो टोटल सैलरी जो मिलने वाली है वो 18,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप लोग क्या है फॉर्म जरूर भरेंगे। एक चीज़ और हम आपको यहीं पर स्पष्ट करा दें, ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये क्या है संविदा पे वैकेंसी है। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए ये वैकेंसी कैसी है, संविदा पे वैकेंसी निकाली जा रही है। बिजली विभाग के अंतर्गत क्या है संविदा पे वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन बाद में ही क्या है यह परमानेंट कर दिया जाता है। जब आप 2-4 साल यहाँ पर काम करोगे उसके बाद ये आप क्या है परमानेंट हो जाओगे, तो कोई बात नहीं, शुरू में थोड़े दिनों तक आप क्या करेंगे काम इसमें कर लेंगे संविदा के रूप में। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको सैलरी कितनी मिल रही है कि 18 से लेकर 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। बात करेंगे एप्लीकेशन डेट के बारे में, कब से फॉर्म आपके अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता दें 9/9/2024 से इसके क्या फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 9 तारीख से आप क्या आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट जो रखी गई है 29/9/2024, 29/9/2024 तक क्या आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप सोच रहे हो तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द कोशिश करें, लास्ट डेट के लिए आप लोग बिल्कुल नहीं बैठेंगे क्योंकि बाद में क्या होता है परेशानी होती है। ठीक है, बात करें आगे सिलेक्शन प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस वैकेंसी का, तो हम आपको बता दें हाई स्कूल के परसेंट के आधार पर आपका क्या यहाँ चयन होने वाला है। आप जो आवेदन
करोगे उसमें हाई स्कूल की परसेंट देखी जाएगी कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट मार्क्स हैं। तो हाई स्कूल में अगर आपके थोड़ा सा भी ठीक है, 60% के आसपास अगर आपकी, या 55 या 60 या 70 के आसपास अगर आपकी परसेंटाइल है, तो आप क्या है फॉर्म जरूर डालेंगे, आपका क्या है चयन हो सकता है। ठीक है, हाई स्कूल के परसेंट देखने के बाद क्या है फिर आपका ये होगा डीबी। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका क्या होगा डीबी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, डीबी होने के बाद आपको क्या है 1 मंथ की क्या आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, जिस ट्रेनिंग में आपको जितने भी कार्य होते हैं इसके संदर्भ में, मीटर रीडर के संदर्भ में, वो सारे कार्य आपको क्या सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी कि जैसे डीबी होगा, डीबी के बाद आपका क्या होगा 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको क्या है कार्य सौंप दिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे आगे आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तब आप आवेदन कर सकते हो। तो आपके पास क्या है हाई स्कूल की क्या है अंक तालिका होनी चाहिए, यानी कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आगे दूसरी बात अगर हम करें तो आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है या आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या है, यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में किसी में अगर आपको क्या हाई स्कूल की और आधार कार्ड में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो आप संशोधन करा लेंगे, तो आपको क्या है रिजेक्ट आपका फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या है मूल्यवास होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है ये ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 फोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज की, और साथ ही साथ मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि कह सकते हैं आईएमपी क्या है डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप क्या है आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट करा दी हैं, सारे काम जो क्या होने वाला है इसमें सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट करा दी हैं। और जैसे इसका लिंक जो एक्टिव होता है हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जैसे ही आपका इसका लिंक एक्टिव होगा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे आवेदन कर देंगे जाके। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी मालूम चले ये वैकेंसी आई हुई है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।